नमस्कार, सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपको अलवर कांड का वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे जो पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आपको दिखाएंगे कि 2019 में बतौर पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी के साथ कौन कौन से सियासी दल हैं। लेकिन सबसे पहले बात बिहार की, जहां नीतीश राज पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला दरअसल मुजफ्फरपुर का है, जहां आज एक बालिका गृह में पुलिस ने खुदाई करवाई। ये खुदाई इसलिए की गई क्योंकि आरोप है कि यहां न सिर्फ कई लड़कियों के साथ रेप किया गया, बल्कि एक लड़की जिसने इस रेप का विरोध किया उसे मारकर गाड़ दिया गया। क्या बिहार लड़कियों के लिए नर्क बन गया है? बिहार के मुजफ्फरपुर के इस बालिका गृह में जो कुछ हुआ उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। यहाँ एक दो नहीं, दर्जनों लड़कियों के साथ रेप किया गया, जिसमें कई से रेप की पुष्टि हो भी गई है। इसके अलावा एक बच्ची ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी साथी ने विरोध किया तो उसे मारकर शेल्टर होम में ही गाड़ दिया गया, जिसके बाद आज इस बालिका गृह में पुलिस की टीम ने खुदाई की। ये वही बालिका गृह है जिसमें दर्जनों बच्चियों के साथ लगातार कई महीनों तक यौन शोषण होता रहा। अब एक बच्ची की निशानदेही के बाद इस परिसर में खुदाई का कार्यक्रम चालू है। बताया यही गया है, शिकायत यही है पुलिस से कि यहाँ एक बच्ची को यौन शोषण के बाद आसपास के इलाके में दफन कर दिया गया। जेसीबी मशीन लेकर के खुद एसएसपी महोदया यहाँ पर पहुंची हैं और उसका जिसके पूरे प्रांगण में खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो वो बच्ची है जो मिसिंग है, जिसके यौन शोषण के बाद उसे दफन किया गया है, उसकी बॉडी निकाली जा सके। ये कार्रवाई चल रही है। अब तक इस मामले में पुष्टि हो चुकी है। तकरीबन 29 बच्चियां ऐसी हैं जो हॉस्टल में रहती थी, जिनके साथ किसी न किसी प्रकार का उनका यौन शोषण हुआ है। इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक व्यक्ति फरार है और बताया यही जा रहा है कि इसके तार काफी दूर दूर तक जुड़े हो सकते हैं। दरअसल टाटा इंस्टीट्यूट ने खुलासा किया था कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह की 29 लड़कियों के साथ रेप किया गया। मामले के सामने आते ही सरकार ने जांच के आदेश दिए। एक बच्ची को मारकर गाड़ने का आरोप भी लगा, इसलिए कोर्ट के आदेश पर आज पुलिस जेसीबी मशीन के साथ बालिका गृह पहुंची और खुदाई भी की। हालांकि आज की खुदाई में कुछ नहीं मिला। हालांकि आशंका इस बात की जताई जा रही है कि इस बालिका गृह की लड़कियों को बाहर भी भेजा जाता था। अभी तक ऐसा कोई लड़की ने नहीं बोला है कि उनको बाहर इस जगह से ले जाया जाता। तो अभी तक जो आई हैं लड़कियों ने बोला है, तो जो भी इन्होंने बताया है, उन्होंने कैंपस में ही बताया है कि जिन्होंने भी बोला है लड़कियों ने कि उनके साथ कुछ ऐसा गलत काम हुआ है, तो वो इसी में बताया है। तो अगर आगे कुछ ऐसा आता है तो फिर वैसा हम आगे बढ़ेंगे। शिवपूजन झा, मुजफ्फरपुर, इंडिया न्यूज। इस बीच इस पूरे मामले में बालिका गृह के आरोपी संचालक ब्रिजेश ठाकुर की बेटी का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अमूमन हर तफ्तीश में एक पक्ष के एक पहलू को परोसा जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन हम बात करते हैं दूसरे पक्ष से, जो एक्यूज पक्ष है। हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि आखिर क्या है मामला, आपका आखिर पक्ष क्या है। हम आपका पक्ष जानते हैं। सर, खुदाई में कुछ नहीं निकला। 164 के बयान में खुदाई में निकलने वाला था, ऐसा सुनने में आया। खुदाई में तो कुछ नहीं निकला। इसका मतलब कि 164 के बयान में बच्चे लोग कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ बच्चे लोग के बात में आप कितना ट्रस्ट कर लीजिए। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट भी कंफर्म कर रही है तकरीबन 29 बच्चियों के साथ। किसी मेडिकल रिपोर्ट आपने देखा है? पुलिस तो कह रही है और पुलिस गलत नहीं कह सकती। मेडिकल रिपोर्ट में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रेप हुआ है। बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी सेक्सुअल एक्टिव भी आते थे। सेक्सुअली क्या होकर के आते थे बच्चे? सेक्सुअल एक्टिव बच्चे भी आते थे सर। यहाँ पे भागी हुई बच्चियां आती थी, रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू की हुई आती थी। तो उनके रिपोर्ट में अगर ये रेप किसी के भी रिपोर्ट में नहीं आया है, जैसे कि प्रशासन का यूट्यूब पे हम लोगों ने बयान देखा कि सेक्सुअल कांटेक्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट है 10-15 में, और बाकी बच्चियों में है कि हुआ ही नहीं है सेक्सुअल कांटेक्ट। तो 10-15 बच्चियों में जिसमें भी आया है कि कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इसका मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रेप तो नहीं हुआ, और सेक्सुअली हो भी सकता है, एक्टिव नहीं भी हो सकता है, एक्टिव भी नहीं है, हो भी सकता नहीं। तो हो भी अगर सकता है, क्या लग रहा है ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है? बड़ी साजिश लग रही है सर। इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, मुजफ्फरपुर की बात हो, गया की बात हो, इसको लेकर के तो हम लोग साइकिल मार्च कर रहे हैं।
कई लोग हैं जिनको बस सरकार जो है बचाने का काम किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में जो बेटियों के हाल जो हुआ, कहीं देश में कहीं इस तरह के घटना नहीं हुई। नीतीश कुमार के सरकार में रहते हुए, बीजेपी के सरकार में रहते हुए घटना हो रहा है। छोटा छोटा बेटियों के साथ रेप हो रहा है, 2 साल के, 6 महीने के, साल भर के बेटियों के साथ रेप हो रहा है। इस तरह का इतना बड़ा मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ है, तो सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं है बिहार में, चाहे देश में कहीं। पर लज्जा आना चाहिए बीजेपी का सरकार को और नीतीश कुमार को सरकार को लज्जा आना चाहिए। मुजफ्फरपुर घटना की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। हमारे साथ हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, जिस तरह से मुजफ्फरनगर कांड बिल्कुल खुलकर आया, कितनी बच्चों के साथ बलात्कार की पुष्टि की पीएमसीएच में। 3 सालों से लगातार मुजफ्फरपुर में बलात्कार हो रहा, 3 साल 45 लड़कियां, और जिसने विरोध किया उसको मरवा दिया गया उस ठाकुर के द्वारा। वो मजे ले रहे हैं, वो चुनाव लड़े थे। कौन कौन लोग मजे ले रहे हैं, आपको क्या लगता है? राज्य सरकार उसमें तो टाटा रिपोर्ट आ गया है कि काउंसलिंग के नाम पर पटना नेताओं के घर ले जाया गया। बच्चियों ने कहा है नशा का सुई देकर के बगीचे में बलात्कार किया जाता था, जो विरोध किया उसको मरवा दिया गया। और इतना ही नहीं कहा गया, पीएमसीएच ने तो 45 लड़कियों की पुष्टि कर दी। एसपी ने कहा 29। दुनिया में इससे बड़ी घटना हो सकती है क्या? इस देश को शर्म नहीं आ रहा है क्या? अब क्या मांग क्या करते हैं? एक निर्भया पर था तोबा, 45 निर्भया और 22 जिले के बालिका गृह में जो राज्य सरकार दोषी आप मानते हैं पूरे तौर पर? भैया, पूरा नेता और पदाधिकारी बिहार का इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए इसकी सीबीआई इंक्वायरी आवश्यक। सीबीआई अगर नहीं जांच के आदेश होते तो आगे क्या? हाईकोर्ट जाएंगे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। बड़ा अंधेर है, जुलूम है, अन्याय हुआ है। बिहार के माथे पर कलंक लग गया मुजफ्फरपुर की घटना। इससे कलंक को मिटाना चाहिए और उसको तो जांच पड़ताल हुई ही है, कुछ पकड़े गए हैं, बाकी उसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अरे बड़े बड़े लोग हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मुझे लगता है कि उसको सीबीआई से जांच कराना चाहिए, नहीं तो इतना भारी अंधेर, सुरक्षा गृह, संरक्षित गृह, अल्पावास गृह आदि आदि के नाम पर क्या हो रहा है? अंधेर है, जुलुम है। तो बार बार सीबीआई जांच की मांग हो रही है और अब देखना होगा नीतीश कुमार सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं या नहीं करते हैं। अब बात अलवर की, जहां गो तस्करी के शक में एक युवक की हत्या के मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ। अलवर कांड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें यह साफ साफ नजर आ रहा है कि अलवर में जिस रकबर नाम के शख्स को मार डाला गया, उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय पुलिस ने पहले बरामद गायों को गौशाला पहुंचाने को तरजीह दी। बताया जा रहा है कि रकबर को अस्पताल पहुंचाने से पहले करीब 1 बजे गायों को गौशाला पहुंचाया गया, जबकि रकबर को पुलिस घुमाती रही। पुलिस मौके पर 12:40 पर रात में पहुंची थी, लेकिन रकबर को सुबह 4 बजे अस्पताल ले जाया गया। हैरानी की बात यह भी है कि घटनास्थल से अस्पताल महज 6 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसे में पुलिस को अस्पताल पहुंचने में 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त कैसे लग गया? इंचार्ज भी तुम थे उस बार, वही है ना, मेरी तो गलती मैंने तो सबसे कह दी साहब, गलती कैसे मान लो, सजा दो और चाहे छोड़ो, दोनों बात है। और कहने भी तक ही कहा रही है। इस बीच अलवर कांड को लेकर सस्पेंड किए गए एक एएसआई का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो किसी शख्स के साथ बातचीत में अपनी गलती मानता दिख रहा है। हालांकि रकबर को पुलिस ने मारा है, इसका दावा चश्मदीद कर रहा है। उसका कहना है कि पुलिस ने रकबर की पिटाई की, 3 घंटे तक रकबर को अस्पताल नहीं ले जाया गया, यह भी चश्मदीद का कहना है। दोपहर रात 1 बजे थाने में जिंदा था रकबर, लेकिन सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा अस्पताल लाने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि रकबर के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, जबकि चश्मदीद का दावा है कि पुलिस ने उसके सामने रकबर को पीटा था। राहुल गांधी ने इस मसले पर आज ट्वीट किया और लिखा कि मॉब लिंचिंग के पीड़ित रकबर खान को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस वालों को 3 घंटे लग गए, जबकि अस्पताल 6 किलोमीटर दूर था। पुलिस वालों ने बीच में चाय ब्रेक लिया,
ये मोदी का नया क्रूर भारत है, जहां लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां मानवता की जगह नफरत ने ले ली है। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया कि जब अपराध हो तो हर्ष के साथ बीच में मत कूदिए। आप राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप नफरत के सौदागर हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में जो बिल्डिंग गिरी थी उस मामले में बड़ी कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। चौसठ अवैध इमारतें सील कर दी गई हैं। गाजियाबाद में अवैध रूप से बनी ये 64 बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें सील कर दिया गया है। जांच में जीडीए के 15 अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हम बात कर रहे हैं, जिस पर की कार्रवाई हुई है। 64 बिल्डिंग सील की गई, 7 सुपरवाइजर दोषी पाए गए हैं, 15 अधिकारी दोषी पाए गए हैं जीडीए की जांच में। वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के 4 सुपरवाइजर सस्पेंड कर दिए गए हैं। गाजियाबाद में जो बिल्डिंग गिरी थी उस मामले में यह बड़ी कार्रवाई है। एनसीआर में पहले शाबेरी में हादसा हुआ और उसके बाद गाजियाबाद में बिल्डिंग हादसा हुआ, जिसमें ऊंची इमारत जमींदोज हो गई और उसके बाद अब प्रशासनिक महकमे की नींद खुली है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से कुछ दूरी पर इंदरगढ़ी इलाके में कल बिल्डिंग गिर गई थी और उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। जो इमारतें हैं उनको सील किया जा रहा है जो अवैध रूप से बनाई गई हैं। ये भी एक इमारत है और इंदरगढ़ी ये इलाका है जिसके पास में ही कल बिल्डिंग जमींदोज हो गई थी और 2 लोगों की उसमें मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए और यहां पर अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई है। अब तक 8 इमारतें सील की जा चुकी हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक दुकान है, ये इस बिल्डिंग में थी जिसे अब सील किया जा रहा है। प्रशासनिक महकमा यहां अचानक से पहुंचा है और सील लगाई गई है और जीडीए की टीम यहां पर पहुंची। आपको ये बता दें कि मंडल आयुक्त खुद यहां पहुंची थी, जिन्होंने ये घोषणा की है कि अब किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2019 में विपक्ष के पीएम कैंडिडेट होंगे? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को गठबंधन के पीएम का चेहरा बनाने की मांग उठी थी। इस बीच कांग्रेस के सहयोगी दल जनता दल सेक्युलर का बड़ा बयान सामने आया। जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी पीएम के प्रत्याशी के तौर पर मंजूर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शरद पवार की पार्टी एनसीपी राहुल को पीएम प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार करेगी? एनसीपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसको जनादेश मिलेगा। तो तब आज 2019 पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसके साथ आप लोग हैं। चुनाव के बाद होनी चाहिए ना, चुनाव से पहले बड़ी पार्टी का मतलब नहीं। चुनाव के बाद जो बड़ी पार्टी होगी और एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, उस पर कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।